सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस बारे में गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने पीएएफएफ से जुड़े सभी संगठनों को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है संगठन पीएएफएफ, जिसको आतंकी संगठन घोषित किया गया है। इसकी गतिविधियों को देखते हुए यहां पर आतंकी संगठन घोषित किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि टीआरएफ के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। टीआरएफ जो कि जम्मू कश्मीर में 3 साल से सक्रिय था, और अब ये पीएएफएफ को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। चाहेगा इजरायल की गर्दन मरोड़ देगा। ईरान भी इन दिनों जैसे तेवर दिखा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आ रहा है, इजराइल को खुद पर खतरा बढ़ता दिख रहा है। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर उनके रक्षा मंत्री तक कई बार इशारों में ईरान को हमले की धमकी दे चुके हैं। इसके साथ ही वो अमेरिका को भी चेता चुके हैं कि ईरान उसके लिए भी बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। और इसी वजह से अमेरिका ईरान के खिलाफ हर कदम पर इजरायल के साथ खड़ा नजर आता है। यहां तक कि उसने ईरान की चेतावनी मिलते ही अपने लड़ाकू विमान भी इजरायल में तैनात कर दिए। और एक रोज पहले ही इजरायल की वायुसेना के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल भी की थी। अमेरिका और इजरायल के फाइटर जेट ने आसमान में गरज कर ईरान को अपना दम दिखाया था। लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार अमेरिका को मददगार की नजर से नहीं देखते। उनका मानना है कि अमेरिका भले ही इजरायल के साथ दिखता हो, लेकिन ईरान पर हमले के वक्त वो किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा मुश्किल है। मार्क रेगेव के मुताबिक नेतन्याहू को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सेना को इतना मजबूत करने की जरूरत है कि वो जब चाहे ईरान पर वार कर सके और उसकी धमकियों का जवाब दे सके। लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार की इस नसीहत के बीच ही इजरायल के नए रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर अमेरिका से ही गुहार लगाई। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की और उन्होंने ईरान को सिर्फ इजरायल और अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री से साफ कहा कि ईरान को रोकने के लिए दुनिया के देशों को एकजुट होना पड़ेगा। इसके साथ ही योआव गैलेंट ने अमेरिका को एक बार फिर ईरान के परमाणु बम का डर दिखाया, ताकि अमेरिका और भी मजबूती से ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ आ जाए। उधर गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इससे पहले उसके कमांडर शेख सज्जाद गुल जुकी को आतंकी घोषित किया जा चुका है। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को भी आतंकी संगठन घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में जम्मू कश्मीर में अस्तित्व में आया था और तब से यह आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के इशारों पर घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय ने इस पर कड़ा एक्शन लिया। उधर पुतिन के 36 घंटों के सीज फायर के ऐलान पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने तंज कसा। उन्होंने युद्ध विराम को मजाक उड़ाते हुए यह कह दिया कि पुतिन यूक्रेन के हमले से त्रस्त होकर अपने लिए बचने का रास्ता तलाश रहे हैं।